अब हम आपको अफगानिस्तान लेकर चलेंगे, जहां तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर तालिबान को रोका नहीं गया तो अफगानिस्तान जल्द ही दूसरा सीरिया बन जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश। इन देशों का पाखंड देखिए कि अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को संकट में डालने के बाद यही देश अब तालिबानियों से कह रहे हैं कि आप हमारे दूतावास को बस छोड़ दीजिए, हमारे दूतावास पर हमला मत कीजिए, हमारे लोगों को जिंदा छोड़ दीजिए और अफगानिस्तान में आपको जो करना है वो करिए, अब हम आपको नहीं रोकेंगे। दूतावासों में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश अपने 3000 सैनिक अब अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये सैनिक तालिबान से नहीं लड़ेंगे, ये सैनिक अफगानिस्तान के उन लोगों की रक्षा नहीं करेंगे जिनकी जान खतरे में है। ये लोग अपने नागरिकों को वहां से लेकर इनके देश वापस पहुंच जाएंगे। आप सोचिए, ये सैनिक अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वहां जा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों ने तालिबान के साथ एक समझौता कर लिया है और इस समझौते का असर यह हुआ कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से अब 18 की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है और वो अब काबुल से भी बहुत दूर नहीं है। और ये तालिबानी लड़ाके कहीं किसी महल में बैठकर दावत उड़ा रहे हैं, तो कहीं डांस कर रहे हैं, तो कहीं अम्यूजमेंट पार्क में जो गाड़ियां बच्चे चलाते हैं उन गाड़ियों को चला रहे हैं। आप इनके दिमाग का आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या दिमाग से पूरी तरह से संतुलित हैं भी या नहीं, ये इंसान हैं या ये वहशी हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये गवर्नर का महल है जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था 2 दिन पहले और उस महल में इन्होंने लूटपाट मचा दी और उस महल पर कैसे कब्जा करके ये लोग वहां बैठे हैं और दावतें उड़ा रहे हैं, यहाँ ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, एक बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क पर इन लोगों ने कब्जा किया और बच्चों की गाड़ियों में बैठकर अब ये बच्चों की तरह खेल रहे हैं और बच्चों की गाड़ियों को बच्चों की तरह ही वहां पर चला रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान के 10 शहरों पर कब्जा कर लिया है और इनमें लश्करगाह और कंधार जैसे शहर भी शामिल हैं। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे अब तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। कंधार आपको याद होगा, कंधार में ही हमारे जो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया था जब आतंकवादियों ने IC-814 को, उसे भी कंधार ही ले जाया गया था और उस हाईजैकिंग में भी तालिबान का ही हाथ था। इतना ही नहीं, हेरात शहर के पास जिस सलमा डैम का निर्माण भारत ने किया था, उस सलमा डैम पर भी तालिबानियों ने अपना कब्जा कर लिया है। इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं और इस डैम को बनाने के लिए भारत ने 2200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वर्ष 2016 में इस डैम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किया था। अगर तालिबानियों ने इस डैम का पानी रोक दिया या इस डैम को नुकसान पहुंचाया तो इससे अफगानिस्तान में रहने वाले करीब 40,000 परिवार बुरी तरह से प्रभावित होंगे। भारत ने अफगानिस्तान में करीब 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और इस देश पर तालिबानियों के कब्जे का मतलब होगा कि जो 23,000 करोड़ का निवेश हमने किया है, ये पैसा हमारा डूब जाएगा। सलमा डैम पर कब्जा करके तालिबान ने भारत को एक बहुत बड़ा इशारा देने की कोशिश की है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तालिबान काबुल में मौजूद अफगानिस्तान की संसद पर भी कब्जा कर लेगा और उस संसद भवन का निर्माण भी भारत ने ही करवाया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के बामियान शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है, लेकिन अब यह निवेश भी खतरे में पड़ गया है। मज़ार शरीफ शहर पर भी कब्जे की लड़ाई इस समय चल रही है और यह शहर भारत के निवेश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में भारत ने जिस चाबार बंदरगाह का निर्माण किया है उसे अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया से जोड़ने की योजना है और फिर वहां से यही रास्ता यूरोप तक जाता है और इस पूरे रूट से पाकिस्तान पूरी तरह से बाहर है। इसीलिए यह रूट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप भारत की वन बेल्ट वन रोड योजना भी कह सकते हैं। मज़ार शरीफ, कंधार और जरांज शहर भारत की इसी योजना का हिस्सा है और अब तीनों शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तालिबान अगले 30 दिनों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच जाएगा और कुल मिलाकर 90 दिन के अंदर अंदर काबुल पर तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका होगा और पाकिस्तान को छोड़कर ये किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको अफगानिस्तान से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कई महीनों और वर्षों तक अफगानिस्तान दुनिया की नंबर 1 खबर रहने वाला है और यकीन मानिए अब अफगानिस्तान अगला
सीरिया बनने की राह पर है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों और अफगानी सेना के बीच कुछ ऐसी ही जंग चल रही है। ये कंधार की तस्वीर है, जहां पर तालिबान ने भारी गोलाबारी के बाद अपना कब्जा जमा लिया है। कंधार पर नियंत्रण लेने के बाद तालिबानी लड़ाकों का ये वीडियो भी आया, जिसमें वो बख्तरबंद गाड़ी पर लदे हुए हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए तालिबान लगातार अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले रहा है। पिछले 24 घंटे में ही तालिबान ने 5 बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में लिया है। कल तालिबान ने गजनी शहर पर कब्जा किया था, उसके बाद उसने बदखीश के कलाए 9 पर कब्जा किया। इसके बाद कंधार, हेरात और हेलमंद राज्य के लश्करगाह को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 34 में से 14 राज्यों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। देखें, तालिबान की जानिब से जो फतूहात का सिलसिला जो है, जो क्लेम दावे जो हैं, उसका सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर उन्होंने 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स को, सूबाई दारुल हुकूमतों को उन्होंने ओवररन किया, जिसमें सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मेरे ईस्ट पर मौजूद काबुल शहर से ईस्ट पर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर गजनी शहर को ओवररन किया। उसके बाद उन्होंने बदगीस का प्रोविंस, उसका जो प्रोविंशियल कैपिटल है किला 9, उसको ओवररन किया। बदगीस के बारे में बताता चलूँ कि इससे पहले भी उनका क्लेम हो चुका है कि वो ओवररन हो चुका है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस ने उसको टेक बैक किया था। बदगीस जो है एक डिस्ट्रिक्ट में तुर्कमानिस्तान के साथ भी बॉर्डर करता है। उसके बाद शाम में हमने देखा कि कंदाहार का क्लेम आया, और उसके बाद हेरात के बाद लेट लास्ट नाइट जो है वो लश्करगाह का क्लेम भी आया। तो ये टैली जो है वो 14 पर लेके जाता है। गुज़िश्ता 7 रोज़ के अंदर तालिबान की जानिब से 14 प्रोविंशियल प्रोविंसेस को टेक कंट्रोल करने की बात की गई है। इस बीच अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पश्ताना दुरानी ने दुनिया से अपील की है कि वो अफगानी नागरिकों की मदद करें। एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, अफगानिस्तान के लोग वो सब कुछ हार रहे हैं जो उन्होंने हासिल किया था। वो अपना घर, अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब कुछ हार रहे हैं। अफगानी नागरिकों को फिर से भेड़ियों के आगे डाल दिया गया है। उनके पास कहीं और जाने का रास्ता भी नहीं है। तालिबान के आतंक से परेशान अफगानी नागरिक पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए उसकी सीमाओं पर खड़े हैं। पाकिस्तान की सीमा पर हजारों की संख्या में अफगान नागरिक मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना इनको अपनी सीमाओं से दूर रखने की कोशिश कर रही है। इस बीच दोनों के बीच झड़प भी सामने आई। अफगानिस्तान के काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.